हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी फैसिनेटिंग इंडियन राइटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हैं श्रीलता मेनन और इनकी मैंने दो बुक्स रिसेंट में पढ़ी थी, तो दोनों ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्यों इनको डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि ये सिंपल बुक्स लिखती हैं। देखिए, छोटी सी बुक लिखी है, ये वाली और ये वाली। ये दो हैं फैसिनेटिंग महाराजाज ऑफ इंडिया, 25 प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरीज। और ये है एपिक्यूरियस, ग्रेटेस्ट एपिक्स एंड क्लासिक्स फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो इनकी जो खूबी है श्रीलता मेनन जी की, ये लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स को बहुत ही संक्षिप्त में, छोटे में एकदम कंडेंस करके लिख देती हैं स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली बुक से, एपिक्यूरियस। ये मेरी काफ़ी फेवरेट बुक हो गई है एपिक्यूरियस। इसमें आई थिंक 45, ये देखिए 45 दुनिया के जो एपिक्स हैं, जैसे हमारे रामायण महाभारत हो गए, तो दुनिया के जो मेजर इन्होंने 45 एपिक्स लिए हैं। हालांकि उसमें से काफ़ी तो इंडियन हैं, आई थिंक 6-7 इंडियन एपिक्स हैं इसमें। वो मुझे थोड़ी कमी लगी, बट ठीक है, उन्होंने टाइटल में लिखा है ना, क्लासिक्स फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो बट फिर भी 45 एपिक्स आपको 2-3 पेज में इन्होंने निपटा दिए हैं। और निपटाए भी कैसे हैं? बहुत अच्छे से निपटाए हैं। बिल्कुल आपको एक संक्षिप्त सा स्टोरी के रूप में पूरी स्टोरी इन्होंने बता दी है। और इनका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा कैसे इन्होंने लिखी है, बट ये जस्ट इंडेक्स आप देख लीजिए, फिर आपको बुक अच्छी लगे ना लगे। तो ये देखिए, इंग्लैंड की जो मेन है ना गाथा है, बेवुल्फ, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की, है ना। इटली की हो गई डिवाइन कॉमेडी, जो दांते ने लिखी थी। इंडिया की रामायण हो गई। जर्मनी की मैं नाम भी नहीं लूँगा, है ना, बड़ा ही अजीब सा है, निबल नहीं, छोड़ो। इंडिया की महाभारत, अगेन सिलपदिकारम, है ना, मणिमेखलई, द फेरी क्वीन ब्रिटेन की, शाहनमा ईरान की, और तिब्बत की स्टोरी हो गई। ग्रीस की इलियड ओडेसी हो गई। ये नेक्स्ट पेज पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रीस की अर्गोनाटिका, ये फिनलैंड की हो गई, स्पेन की हो गई। एलसिड पे आई थिंक अमेज़ॉन पे टीवी सीरीज़ भी है, मैंने देखी नहीं है, बट सुना है कि काफ़ी अच्छी है। तो एपिक ऑफ गिलगमेश, आई थिंक सबको पता होगा, दुनिया की सबसे पुरानी एपिक मानी जाती है। और ओडेसी, इनियाड, है ना। तो ये देख लीजिए आप। किर्गिस्तान की एपिक ऑफ मानस या मनस। देन फ्रांस की द सॉन्ग ऑफ रोलैंड, वहाँ बहुत बड़े, मतलब एक तरीके से उनकी गाथा है। इटली की अगेन मेटामॉर्फोसिस। आइसलैंडिक सागाज, स्कैंडिनेविया की। पोपुल वू, मैक्सिको की, ये बहुत ही यूनिक है ये भी। रॉबिन हुड। देन ब्रिटेन के आर्थर लेजेंड्स हो गए। देन खाम्बा थोईबी, मणिपुर की। और भट्टी काव्य, ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्कस किया, मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। तो सीधा इसी से शुरू करते हैं। मैं बस 2-3 आपको स्टोरीज इसमें से दिखाऊंगा, और ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि हर स्टोरी इन्होंने कैसे कवर की है ना। तो ये है 265 पेज पे। तो ये है भट्टी काव्य, है ना। तो क्यों ये इतनी एपिक है? क्योंकि इन्होंने ग्रामर रूल्स से रामायण समझा दी। जो संस्कृत के ग्रामर के रूल्स हैं, उसको यूज़ करते हुए रामायण के थ्रू, मतलब उसको समझाया गया, ग्रामर के रूल्स को और रामायण को एक तरीके से मिक्स कर दिया। तो ये मतलब इस बुक में, इस चैप्टर में उसके बारे में इतना नहीं है। मैं आपको दूसरा चैप्टर दिखाता हूँ, बट ये मुझे काफ़ी यूनिक चीज़ लगी थी। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, द ओडेसी, है ना। ओडेसी जो है, द रिटर्न जर्नी ऑफ अ ग्रीक हीरो। तो ये देखिए, एक पेज, ये दूसरा, ये तीसरा, 4-5। ओडेसी काफ़ी बड़ी इन्होंने की है, 6 पेज में। और फिर ये हु रोट इट एंड वाई, तो उसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और म्यूजेस भी लिखे हैं कि हर ऑथर जैसे किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर होता है, तो हर चैप्टर के लिए उन्होंने ऐसे भी मेंशन किया है कि ये जो ग्रीक मैथोलॉजी में म्यूजेस होती हैं, उनसे इंस्पायर होके होमर ने ये पोएम लिखी थी। और ये लास्ट में, ये लास्ट पेज में एक फैक्ट्स का बॉक्स है हर चैप्टर में। ये देखिए, जैसे मणिमेखलई के बारे में लिखा है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन अ ब्यूटीफुल डांसर बिकम्स अ बुद्धिस्ट नन। तो एक लाइन में इन्होंने पहले तो बुक का, उस नॉवल का, सॉरी एपिक का सार दे दिया। फिर 1, 2,
3 4 5 6 पेज में स्टोरी कंप्लीट की, हु रोट इट एंड वाई, है ना। और उसके बाद लास्ट में एक फैक्चुअल बॉक्स। Behavioral psychologists have found many instances related to mental health conditions in the characters featuring in Money Make लाई। बड़ी यूनिक चीज़ है भाई, मुझे नहीं पता था इस बारे में। ये मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया था कि मुझे चेक करना था, मैं कर नहीं पाया। बट तो इस टाइप की ये शिलापति कारम हो गई, है ना। देयर वॉज अ टेरिबल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड अ सिटी बर्न्स डाउन। तो ये होगी बुक का एपिक का समरी, हु रोट इट एंड वाई, है ना। और फिर लास्ट में ये इट इज़ परहैप्स द ओनली एपिक इन द वर्ल्ड दैट इज सेंटर अराउंड अ वुमेन, ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी पाम लीज में एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप से आपको मतलब ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दिया। ये देखिए, डिवाइन कॉमेडी एक्चुअली 3 बड़ी बड़ी नॉवल, 3 अपने में ही 3 एपिक्स हैं एक तरीके से, है ना। तो वेयर डू यू थिंक द डेड गो आफ्टर द डाई, तो वो बेसिकली वही सोल की जर्नी दिखाई है। और ये इन्होंने इन्फर्नो से शुरू किया, देन परगेटरी एंड फाइनली ये मैप और पैराडाइज। तो ये 3 जो एपिक्स हैं उनको समराइज भी कर दिया, हु रोट इट एंड वाई। और ये ऑफ द 2 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डिवाइन कॉमेडी इन द वर्ल्ड, वन इज़ इन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। तो ये देखिए, मैं मुंबई एक बार गया था, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैं अब रिग्रेट करता हूँ। इट इज़ सेड दैट दे रिफ्यूज टू पार्ट विद इट व्हेन मुसोलिनी ऑफर्ड द सम ऑफ 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग फॉर इट। तो बताइए, डिवाइन कॉमेडी की 2 ही ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, उनमें से एक हमारे पास है इंडिया में। तो इस टाइप के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं इसमें। तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है, चिल्ड्रंस बुक, बट इवन मैं कहूँगा एडल्ट्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी एपिक्स आप मतलब एक बार पढ़ लीजिए शॉर्ट में, और फिर जैसे एवरेज वर्जन होता है, और अच्छा लगे तो पूरी नॉवल आप, पूरी एपिक जो है अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट बुक एपिक्यूरियस। आई थिंक गिफ्टिंग के लिए या बच्चों के लिए आई थिंक काफ़ी अच्छी बुक है ये, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखी है ना। अब दूसरी बुक की बात करते हैं। दूसरी बुक गाइज ये है फैसिनेटिंग महाराजाज ऑफ इंडिया, 25 प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरीज। तो ये भी बहुत ही पतली बुक है, ये देखिए बहुत ही पतली बुक है, कलरफुल है काफ़ी, और इसका भी सिमिलर ही स्ट्रक्चर है जैसा मैंने आपको एपिक्यूरियस का दिखाया। और इन्होंने बेसिकली, जो आपको याद होगा इंडिपेंडेंस के टाइम, है ना, 500 से भी ऊपर रजवाड़े जो थे उनको यूनाइट किया, फिर इंडिया दैट इज़ भारत बना। तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि बहुत ही मुश्किल था बेसिकली कौन से किंग्स को चूज़ किया जाए, फैसिनेटिंग महाराजास को, सभी फैसिनेटिंग थे अपने 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 स्टाइल में। तो बट इन्होंने 25 प्रिंसली स्टेट्स को लिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इनको लगा। तो ये मैंने ये इंडेक्स में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से राज्य इन्होंने वो किए हैं। ट्रेवनकोर, ग्वालियर, रेवा, मैसूर, नाभा, बड़ौदा, पटियाला, जिंद, कूच बिहार, जयपुर, जूनागढ़, कोचिन, इंदौर, बीकानेर, जोधपुर, हैदराबाद, कपूरथला, पुडुकोट्टई, जम्मू एंड कश्मीर, उदयपुर, भोपाल, भरतपुर, कोल्हापुर, जैसलमेर, मयूरभंज, और फिर बैकबोन ऑफ द नेशन फूड फॉर थॉट। तो ये 25 यहाँ पे एक तरीके से मयूरभंज तक, क्योंकि फर्स्ट है इंडिया दैट इज़ भारत। और ये मैंने आधी पढ़ी थी, नोट्स बनाए थे, मैं जस्ट मैं वेट नहीं कर पाया कि अच्छा इसका भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि पता चल जाता है ना स्ट्रक्चर, हर चैप्टर का स्ट्रक्चर सेम ही है। और भाई किसी ने अच्छा लिखा तो आधी बुक अच्छी है, तो आधी बाकी भी अच्छी होगी। तो मैं आपको जैसे ग्वालियर का इसमें दिखाता हूँ कि ये अ सिग्नल इन द स्काई, 21 गन सैल्यूट्स। एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग में ये समझाया था कि ब्रिटिशर्स ने जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको बेसिकली कितनी वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको गन सैल्यूट्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो किसी को 21 तोपों की सलामी देते थे जब उनके राजा आते थे, किसी को 19, किसी को 15, तो उस हिसाब से इन्होंने ये कैटेगरी मतलब ऐसे लिख दिया ये चीज़ डिस्क्रिप्शन के रूप में। ग्वालियर के लिए इनको 21 गन के तोपों की सलामी दी जाती थी,
और तो इसमें जो सिंधियाज थे बेसिकली, जो शिंदे, एक्चुअली वो शिंदे हैं, उनका एंग्लिसाइज्ड वर्जन जो है उसको सिंधिया बोलते हैं। तो उनकी स्टोरी है कि वहाँ के राजा जो थे इतने अमीर कि देखिए सिल्वर ट्रेन उनकी होती थी डाइनिंग टेबल पे, वो खाना ला के उसमें गेस्ट को देती थी। तो बड़े मजाकिया टाइप के आदमी थे ये। और जैसे ये रिमोट कंट्रोल आपको दिख रहा है ना, तो खाना जैसे आया इनके पास, और वो जैसे ही अपना हाथ खाने के लिए लेने के लिए पहुँचते तो ये ट्रेन को आगे कर देते थे। तो मतलब बड़े मजाकिया किस्म के। और ये देखिए फर्स्ट जो एयर प्लेन जो फ्लाई किया इंडिया में है ना, JRD टाटा का, वो भी बॉम्बे टू ग्वालियर हुआ था। तो ये जो इनके राजा हैं बेसिकली ये काफ़ी एडवांस थे अपने टाइम के लिए। तो मतलब काफ़ी राजा जो इसमें आज दिखाए हैं, जो 25 स्टोरीज इन्होंने ली हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव रहे हैं, है ना। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए ट्रेवनकोर का गॉड्स ओन कंट्री, है ना, केरला जो हो गया। 19 गन सैल्यूट्स उनको दिए जाते थे। और इनके जो राजा रहे हैं, जो वर्माज एक तरीके से रहे हैं, है ना। तो इसमें हाँ ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी बड़ी अच्छे से समझाई कि इनके नाम जो हैं, जैसे स्वाति थिरुनल रामा वर्मा, है ना, ये राजा थे। तो इतना लंबा नाम क्यों? क्योंकि थिरुनल मीन्स बर्थ स्टार, हर नाम में थिरुनल जो है बर्थ स्टार है, और उससे पहले जो है द नेम ऑफ द बर्थ स्टार ऑलवेज प्रिसीड्स द नेम्स ऑफ द ट्रेवनकोर रॉयल्स। तो मतलब इनके नाम का मतलब भी समझाया गया, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा था। हाँ, मैं केरल का आपको इसलिए दिखा रहा था ट्रेवनकोर का, क्योंकि इस इनके जो राजा थे ये स्वाति थिरुनल के बाद, और ये जो बलराम वर्मा, और उनके जो रीजेंट के रूप में ये सेतु लक्ष्मीबाई जो रहीं, टू हर मस्ट गो द क्रेडिट फॉर व्हाट मॉडर्न केरला इज़ टुडे, है ना। प्रॉपर सीमेंट बनाए गए हाईवेज, पोर्ट्स, टेलीफोन्स इंट्रोड्यूस हुए, कैपिटल पनिशमेंट, एनिमल सेक्रीफाइस अबॉलिश हो गया। देन मिड डे मील स्कीम्स बताइए उस टाइम पे, है ना। गांधी जी का उस समय वाईकॉम जो टेम्पल प्रोटेस्ट था, वाईकॉम सत्याग्रह जो था, टेम्पल एंट्री की जो लोअर कास्ट है उनके लिए भी खोला जाए। फिर एजुकेशन गर्ल्स के लिए, प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड फ्री एज अर्ली एज 1817, बताइए। तो स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, है ना, ये सब शुरू किया गया है इनके रेन के दौरान। और एजुकेशन को फ्री, यूनिवर्सल एंड कंपलसरी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और कास्ट। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं, अब जब 1817 में ही ये सब इतना सब हो गया था केरला में, तो ऑब्वियसली जो उनका डेवलपमेंट है वो काफ़ी आगे रहा, है ना। और फिर पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है, उसके बारे में भी है ये, उसका वो जो बंद द्वार है ना, सील डोर ऑफ वॉल्ट बी, तो उसके बारे में लास्ट में वही फन फैक्ट जैसे एपिक्यूरियस में था कि इट हैज़ नेवर बीन ओपन्ड, क्योंकि जब भी खोलने जाते हैं तो उसमें से सांप निकल आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर है। तो ये भी बहुत ही फैसिनेटिंग बुक है ना। ये देखिए, कुत्तों की शादी हो रही है, आप गेस कर सकते हैं किस राज्य की बात हो रही होगी, है ना। ये है जूनागढ़ की डॉगेड रॉयल्टी, बड़ा ही क्लेवर टाइटल है। और तो हम मजाक उड़ाते हैं वैसे उस राजा का जो यहाँ के जो राजा थे, बट वो फिर पाकिस्तान भाग गए थे, और जूनागढ़ को मतलब इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया गया था। लेकिन मतलब इसमें ये भी बताया कि इनकी, क्योंकि ये एनिमल लवर थे इतने, तो इनके एफर्ट्स की वजह से ही जो गिर के जो फॉरेस्ट हैं वो भी बच सके, लायंस बच सके, है ना। तो कुछ क्रेडिट उनको उस चीज़ का दिया जाता है। ये देखिए फन फैक्ट मैं इसका दिखाना चाह रहा था। ईच ऑफ द नवाब्स डॉग्स हैड इट्स ओन रूम, टेलीफोन एंड अटेंडेंट। एक ब्रिटिश वेट हमेशा कॉल पे रहता था। जब डॉग मर जाता था, एक उसका फ्यूनरल मार्च निकलता था, और स्टेट मतलब पूरा दुख मनाता था, शोक मनाता था उसका। तो ये इनके बारे में हो गया। तो ऐसे ही काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलेंगे इस बुक में। ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, कुछ 150 पेज की बुक है। तो ये भी श्रीलता मेनन जी की, मतलब मैं आपको इनका राइटिंग स्टाइल और एक तरीके से इंडियन हिस्ट्री या नॉन फिक्शन बुक्स में इनका भी एक तरीके से
योगदान आप देख सकते हैं। तो बताइएगा अगर आपने ये बुक पढ़ी हो या आपका पढ़ने का मन हो। और ये भी आप कह सकते हैं बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, लेकिन इवन फॉर अडल्ट्स, क्योंकि मुझे भी मतलब अब हमें भी कहाँ पता है कि जो महान महान राजा रहे हैं कुछ अच्छा अगर उन्होंने किया है बिफोर इंटीग्रेटिंग इनटू इंडिया, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो बताइए कैसी लगी ये बुक और रिव्यू, और थैंक यू।